देखिए क्या होता है ना, ये जो ह्यूमन बिंग है ना, मतलब ये इंसान में ना बहुत शक्तियां है, अंदर ही अंदर इतनी एनर्जी है ना। लेकिन हमें पता ही नहीं है, हम फालतू चीजों में लगे हुए हैं, वही स्ट्रेस, वही हेल्थ एंजाइटी, इशू हो वही गया जो ठीक ही नहीं डिप्रेशन। हो रहा, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई चीज बड़ी सी हो गई। तो लामा फेरा ना डीपली चीजों को हील करता है, जड़ से उखाड़ता है। जैसे कोई 10 साल पुरानी प्रॉब्लम है जो हील ही नहीं हो रही है, तो लामा फेरा से जब हम उस चीज को रिलीज करते हैं तो वो जड़ से प्रॉब्लम को रिलीज करता है। जैसे न्यूमरोलॉजी में ना एक कॉमन टर्म होता है, नेम चेंज। आपने देखा होगा अजय देवगन ने अपने नेम की स्पेलिंग चेंज करी। देवगन में से उन्होंने GA हटा के GN वो लिखते हैं। एक लेटर को हटाने से उस नेम की पॉजिटिव एनर्जीज इतनी बढ़ गई ना कि उनको ग्रोथ मिल रही है। इवन आयुष्मान खुराना में भी आप देखना उनकी स्पेलिंग में चेंजेस है। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है न्यू पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं सिद्धि जी, जो कि टैरो एक्सपर्ट और हीलिंग एक्सपर्ट भी हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं, जो नए लोग हैं, उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कैसे इस फील्ड में आना हुआ। क्योंकि मैंने देखा है सबका अपना अपना स्टोरी होता है इस चीज को चुनने को लेके। तो आप भी थोड़ा सा अगर आप अपना। हाँ। ओके। सो मैं ट्वेल्थ में थी। ट्वेल्थ के बाद जब मैं कॉलेज ज्वाइन कर रही थी तो मेरा BBA का फर्स्ट ईयर था, और ट्वेल्थ जब खत्म हो रही थी तभी मैंने सोचा था कि मुझे ना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। क्योंकि ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही स्पिरिचुअल था, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना था। तो मैंने रेकी से अपनी जर्नी को शुरू किया था। रेकी में ना लेवल्स होती है, लाइक लेवल 1 2 3 मास्टर्स एंड ग्रैंड मास्टर्स। सो मैंने ऐसी लेवल्स जब करी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना है। देन रेकी में ग्रैंड मास्टर बन गई, रेकी की हाईएस्ट डिग्री मैंने अचीव कर ली। उसके बाद मैं टैरो कार्ड रीडर बन गई, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, लामा फेरा, एंजल हीलिंग मास्टर, 7 चक्रास हीलर। और आज मैं प्रोफेशनली स्पिरिचुअल हीलर एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच हूँ। 3 साल से प्रोफेशनली मैं अपने काम को कर रही हूँ। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अंडर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड। क्योंकि मैं 19 ईयर्स की कॉन्ग्रेचुलेशन। एज टैरो कार्ड रीडर बन गई थी। सो ये सारी मेरी अचीवमेंट्स है। क्या बात है। जितने भी दर्शक है, मेरे ख्याल से अभी तक हमने जितने से भी बात किया है, सबसे ज्यादा अचीवमेंट आप ही ने मेरे ख्याल से कलेक्ट कर रखी है। तो आज ओके। सब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन रहता है टैरो से रिलेटेड, लोगों की टैरो काम कैसे करता है। नॉर्मली क्या है, इंडिया में एस्ट्रोलॉजी तो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब बहुत पहले से चलती आ रही है। पर टैरो अभी भी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा करेक्ट। अगर आप। बिल्कुल। सो बेसिकली मैं टैरो कार्ड्स की बात करती हूँ। देखिए हमारी यहाँ पर ना लाइफ में ना सही गाइडेंस मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, बिजनेस में समझ ही नहीं आ रहा है कैसे ग्रो करेंगे, क्या होगा। मैरिज में प्रॉब्लम्स बहुत आती है। मैं अपनी करियर में जैसे मैंने शुरू किया, मैरिज के काफी क्वेश्चंस आते हैं कि मैरिज प्रपोजल्स अच्छे नहीं आ रहे, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, शादी के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो ना यहाँ इस सेक्टर्स में सही गाइडेंस मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। तो टैरो कार्ड्स के बारे में मैं थोड़ा बताऊं तो ये 78 कार्ड्स का एक डेक होता है, जिसमें बर्थ से लेकर डेथ तक की सारी सिचुएशंस होती है कि ये काम कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कितने समय के बाद होगा। और बेसिकली टैरो हमको फ्यूचर के बारे में नहीं बताता, फ्यूचर तो बताता है बट फ्यूचर के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपका लाइफ इतना अच्छा हो सकता है। तो बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनका सबकॉन्शियस माइंड, बेसिकली जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ये एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड को सब पता रहता है कि आपका अगला पिछला क्या है, सब कुछ। तो हम सबकॉन्शियस माइंड को टैरो कार्ड से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम स्प्रेड करते हैं तो उनकी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट आना शुरू हो जाता है। उनका पास्ट क्या था, उनका प्रेजेंट क्या चल रहा है, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो जब लोगों को ये लगता है कि अरे यार आप इतना एक्यूरेट कैसे बता सकते हो हमारे बारे में, हम तो यही सोच रहे थे या हमारे साथ यही सिचुएशन चल रही थी, तो उनका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो फिर ऐसे कनेक्शन हमारा बनता गया। और टैरो सबसे बेस्ट गाइडेंस देता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं जो रेगुलरली मैं फॉलो करती हूँ, जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ मैं अपने कार्ड्स देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरा आज का दिन कैसा होगा और आज के दिन के लिए गाइडेंस। तो ये मुझे बता देता है कि आपको इस दिन को इस तरीके से जीना और ये गाइडेंस को फॉलो करना है।
क्या बात है। तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से आपके लिए टैरो का जो मेन बेस वो क्लियर हुआ होगा कि टैरो किस लिए वर्क करता है। सबसे बेस्ट आपको जब भी गाइडेंस का जरूरत होगा होगा तब ये सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से वर्क करेगा, है ना? बेस्ट बेस्ट गाइडेंस। आप देखो इसको प्रोफेशनली, जैसे मैंने तो इसको अपना प्रोफेशन बनाया है, तो जो लोग प्रोफेशनली नहीं करना चाहते वो अपने पर्सनल गाइडेंस के लिए भी सीख सकते हैं कि हमने अपने फैमिली के लिए या अपने लिए सीख लिया। सपोज आज मेरी शादी होगी, तो मैं देखो यार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मेरे पास आए जो कुंडलियां मिलवा के आ जाते हैं, जैसे जिनके 28 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए, लेकिन फिर भी जब मैं टैरो में देखती हूँ तो कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आती है। बहुत सारे लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं इतने अच्छे गुण मिलने के बाद भी। तो आजकल मेरे पास कुंडलियों से ज्यादा मेरे पास टैरो कार्ड रीडिंग करवाने आते हैं कि मैम प्लीज आप बताओ कि हमारे इस व्यक्ति के साथ कैसा रहने वाला है और आगे हमारा सब कुछ कैसा रहेगा। तो जब उनको एक्यूरेट गाइडेंस मिलती है तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो सपोज मैं एग्जांपल लूं कि अगर मेरी शादी हो रही तो मैं भी तो ये देखूंगी कि ये पर्सन मेरे लिए कैसा है, इसकी करंट फीलिंग्स मेरे लिए क्या है, या आने वाले टाइम में इसकी फैमिली के साथ मेरा रिलेशन कैसा रहेगा। बराबर। तो ये आपको एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एटलीस्ट आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सकती है, आप गलत डिसीजन लेने में, गलत डिसीजन तो नहीं लोगे लाइफ में कभी। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको भी कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है लाइफ में कोई भी डिसीजन के लिए, तो डेफिनेटली आपको भी हेल्प लेना चाहिए। और आपको एक चीज और भी बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनसे जुड़ने के सभी लिंक्स दे रखे हैं, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिए। अब आगे आते हैं रेकी के ऊपर। नॉर्मली क्या होता है, रेकी शब्द बहुत लोग आजकल मैंने देखा है करते हैं, पर इसको थोड़ा सा समझाइए कि होता क्या है और कब लोगों को जरूरत पड़ती है इसके लिए। ओके, सो जैसे मैंने अपनी करियर की शुरुआत रेकी हीलिंग से की थी। देखिए क्या होता है ना, ये जो ह्यूमन बींग है ना, मतलब ये इंसान में ना बहुत शक्तियां है, अंदर ही अंदर इतनी एनर्जी है ना, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हम फालतू चीजों में लगे हुए हैं, वही स्ट्रेस, वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन। हमें यही नहीं पता है कि लाइफ का मोटिव क्या और ये शरीर में कितनी ताकत है। तो एनर्जी तो आपके अंदर ऑलरेडी थी। आपको क्या करना है कि यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड में जो एनर्जी चल रही है, आपको उसको रिसीव करना है। तो अब रिसीव कैसे करोगे? यहाँ भी एनर्जी, वहां भी एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी को जोड़ेगा कौन? तो रेकी हीलिंग एक ऐसा माध्यम है जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो तो यूनिवर्स की एनर्जी आपके ये जो क्राउन चक्र होता है ना, टॉप ऑफ योर हेड, यहां से एनर्जी फ्लो करके आपके पूरे बॉडी में जाती है। तो ये होता है रेकी हीलिंग बेसिकली। तो मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर अट्यूनमेंट देता है। जैसे सपोज आप मेरे पास रेकी हीलिंग सीखने के लिए आए कि मुझे रेकी सीखना है, मेरे अंदर एनर्जी मुझे जागृत करना है, तो मैं आपको अट्यूनमेंट दूंगी, शक्ति बात जिसको बोलते हैं, दीक्षा जिसको बोलते हैं। मैं यूनिवर्स को, आप मतलब यूनिवर्स को आपसे हमेशा परमानेंटली जोड़ दूंगी। तो यूनिवर्स एक बार आपसे परमानेंटली जुड़ा तो आपके अंदर एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो आप उस एनर्जी से ना लोगों को ठीक कर सकते हो। जैसे किसी को मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हम उसे अपने हाथों से हील करते हैं। हम जब रेकी को देते हैं तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसकी जो भी परेशानी है वो हील हो जाती है। रेकी में ना बेसिकली सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स के थ्रू जब हम हील करते हैं तो प्रॉब्लम जड़ से खत्म होती है। फिर आप यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हो या फिर आप कहीं और हो, तो हम डिस्टेंस हीलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, रेकी को पता होगा कि उसको कहाँ जाना है, तो वो बराबर जाएगी और काम करेगी। तो रेकी हीलिंग मेरे हिसाब से ना, रेकी सबको सीखनी चाहिए। मतलब रेकी हीलिंग का जो लेवल 1 होता है ना, दैट इज फॉर सेल्फ हीलिंग। तो सेल्फ हीलिंग तो सबको ही सीखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति ना कोई परेशानी में है। जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो भी परेशान है। तो एटलीस्ट आप सेल्फ हीलिंग करोगे तो आप मेंटली फिजिकली पॉजिटिव रह पाओगे। आपको एक अंदर शांति मिलेगी जिसकी अब आज सभी को जरूरत है। बराबर। तो रेकी क्या हीलिंग तो बहुत अच्छा साइंस है, बहुत बढ़िया है। अब हीलिंग में भी कई सारे लोग आजकल अलग अलग प्रकार की होती है ना, एंजल हीलिंग होगी, क्रिस्टल हीलिंग होगी, तो इनमें क्या क्या डिफरेंट होता है, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में या फिर ब्रीफ में बताएं तो। बिल्कुल मैं बताती हूँ। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जैसे मैं हूँ रेकी हील मतलब रेकी ग्रैंड मास्टर, इसके साथ साथ मैं एक लामा फेरा मास्टर हूँ, एंजल हीलिंग मास्टर हूँ और क्रिस्टल हीलर भी हूँ, क्रिस्टल थेरेपिस्ट। तो रेकी के बारे में तो मैंने बताया कि इसमें 5 सिंबल्स होते हैं और हम 5 सिंबल्स के थ्रू लोगों को हील करते हैं। तो रेकी हीलिंग ना बेसिक चीजों पे वर्क करती है, जैसे नॉर्मल हेल्थ इशू हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है। जैसे बहुत बारी मैं हीलिंग पता है कैसे करती हूँ, सपोज किसी का माइंड बड़ा डिस्टर्ब है, जैसे सपोज घर की बात मैं करूँ, घर में किसी का माइंड डिस्टर्ब है, अब वो घर में आएगा तो उसका माइंड और डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं घर को ही हील कर देती हूँ।
ताकि जैसे ही वो उस ऑरा में एंटर करे उसका माइंड पॉजिटिव हो जाए। बहुत सारे मेरे से ना स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, मुझे एक दिन पहले ही कॉल कर देते हैं कि मैम हमारा इस दिन एग्जाम है, हम आपको एड्रेस सेंड कर रहे हैं, आप उस एड्रेस पे हीलिंग कर दो, उस क्लासरूम में हीलिंग कर दो, ताकि हम जैसे ही एंटर करें तो हमारा एग्जाम अच्छा जाए। हमारा जिस दिन इंटरव्यू है आप उस इंटरव्यू वाली डेट पे हील कर दो। तो बहुत लोगों को इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं पहले बात करती हूँ क्रिस्टल हीलिंग की। तो आजकल क्रिस्टल्स बड़े ना ट्रेंड में है, जैसे हम बहुत जगह सुन रहे हैं, पायराइट के बारे में सुन रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स मतलब जो कॉमन क्रिस्टल्स है, जैसे पायराइट हो गया, एमेथिस्ट हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया। अभी क्रिस्टल्स कह रहे हैं, क्रिस्टल्स की ना दुनिया बहुत बड़ी है। मतलब जैसे जो जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन्स के बारे में तो सबने सुना है, हीरा, मूंगा, पन्ना, है ना। वैसे ये जो क्रिस्टल है ना, ये अफोर्डेबल होता है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, उनकी हीलिंग पावर होती है। ये आपको नेचुरली पहाड़ों में से मिलेंगे, जमीन के अंदर से मिलेंगे, पानी के अंदर से मिलेंगे, तो इनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एमेथिस्ट का। एमेथिस्ट आपके माइंड पे वर्क करता है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही, जीवन में रुकावट बहुत ज्यादा आ रही है, ऑरा एकदम नेगेटिव हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, वो एमेथिस्ट ब्रेसलेट को लेते हैं। जैसे आप मेरे पास आए तो मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग उसको हील करूंगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग मैं उसमें ऐसी एनर्जीज डालूंगी जिससे आपकी अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो रिलीज हो जाए। फिर जब आप वो क्रिस्टल वियर करेंगे ना, तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसे हर पर्पस के लिए क्रिस्टल है, मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। जैसे मैंने बताया पायराइट अभी बड़ा ट्रेंड में, ये पैसों के लिए है। अगर आपकी बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, पैसा बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो रहा, टिकता नहीं है, तो आप पायराइट को एनर्जाइज करके अपने पास रख सकते हैं या अपने हाथों में वियर कर सकते हैं। तो इससे आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये क्रिस्टल्स होते बहुत अच्छे। अगर आपको किसी बैक सपोर्ट की जरूरत है, आपको लग रहा है आप बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हो, आप इस क्रिस्टल को हमेशा अपने पास रखो, आपको ये बैक सपोर्ट देगा। ये क्रिस्टल्स की पावर इतनी अच्छी होती है, ये हर सेक्टर पे वर्क करता है, ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं है जिसपे ये वर्क नहीं करता है। तो ये है क्रिस्टल हीलिंग के बारे में। अब मैं बात करती हूँ एंजल हीलिंग। देखिए एंजल्स, हमने देवदूत के बारे में बहुत सुना है, फरिश्तों के बारे में बहुत सुना है, एंजल्स के बारे में बहुत सुना है। सो ये जो एंजल्स होती है, दे आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। जैसे बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लगता है कि हमारी तो भगवान सुन ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि भैया जब आपका समय आएगा आपको सब मिल जाएगा, भगवान आपसे ज्यादा अच्छा सोच रहा है। लेकिन फिर भी लोगों में ना पेशेंस नहीं होता है, उन्हें इंस्टेंट मिरेकल चाहिए। तो ये जो एंजल्स होती है ना, ये आपको इंस्टेंट मिरेकल देती है। देखिए जब भी आप जन्म लेते हो, आप इस धरती में आए, आप ना अपने साथ दो एंजल्स के साथ जन्म लेते हो। एंजल्स में भी ना थोड़ा बाइफरकेशन है, गार्डियन एंजल्स अलग होती है और आर्क एंजल्स अलग होती है। गार्डियन एंजल मतलब सपोज मैं बैठी हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड एक एंजल और मेरे राइट साइड एक एंजल है, तो ये मेरी गार्डियन एंजल्स है। ये हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, मैं अपने ऑफिस में क्लाइंट्स को डील कर रही हूँ, सपोज मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये दोनों मेरे साथ है। अब ये दोनों ना मुझे ना एक सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे हील कर रहे हैं। मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होता क्योंकि ये मेरे साथ है और मैं इनकी शक्तियों को महसूस करती हूँ। अब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये आपके साथ भी है। अगर आपको इसको पहचानना है तो इसका एक तरीका बताती हूँ। आज रात को सोने से पहले आप शांति से बैठ जाइए अपने रूम में, जिस भगवान को मानते हो उनका अच्छे से ध्यान करो, और ध्यान करके भगवान को कहो कि हे ईश्वर, प्लीज मुझे अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट करो। मेरे जो भी आसपास मेरी गार्डियन एंजल्स है, प्लीज आप उनको मुझसे कनेक्ट करो, और प्लीज आप ना मुझे उनका नाम बताओ कि उनका नाम क्या है। थोड़ी देर के लिए शांत रहना, उसके बाद ना आपको एक आवाज आएगी, मतलब आपको अपने आप आपका माइंड बोलेगा, दो नाम आपको बोलेगा। वो दो नाम आपकी एंजल्स के नाम है। जैसे मैं अपनी एंजल्स के नाम बताती हूँ, जब मैं उस समय बैठी थी तो मुझे नाम सडनली आया था अल्फा बीटा। तो ये मुझे लगा हाँ, तो मुझे लगा कि अब ये मेरी एंजल्स के नाम हो गए। और लिटरली मैं जब बोलती हूँ ना अल्फा बीटा, मुझे फील होती है उनकी एनर्जी। तो ये आप एंजल्स, आप भले आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है ना, आप इन एंजल्स को याद करो। फिर आप सपोज जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप इनको बोलो कि प्लीज, जैसे मैं बोलती हूँ, प्लीज अल्फा बेटा ये काम हो जाना चाहिए और प्लीज आप मुझे हील कर दो। वो करते हैं। और एंजल्स की ना कंडीशन होती है, जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांगोगे ना, तब तक ही आपको हेल्प नहीं करेंगे। आप कितनी भी परेशानी में रहोगे वो देखेंगे आपको, जब तक आप उनको हेल्प के लिए नहीं बोलोगे।
और ये तो रही गार्डियन एंजल्स, वैसे ही रहती है आर्क एंजल्स। आर्क एंजल्स में जैसे आर्क एंजल माइकल है, आर्क एंजल रफायल है। अब जैसे सपोज मैं हीलिंग कर रही हूँ, कोई मेजर केस है, जो मतलब रेकी जैसे मैंने बताया कि बेसिक हीलिंग होती है, बट कोई बहुत मेजर केस आ गया, जैसे कैंसर का पेशेंट आ गया, कोई ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, तो रेकी में टाइम लग रहा है, तो हम ये एंजल्स की मदद लेते हैं। जैसे हीलिंग की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है आर्क एंजल रफायल। ग्रीन कलर की एंजल होती है आर्क एंजल रफायल। सिर्फ मुझे उन्हें बोलना पड़ता है कि हे आर्क एंजल रफायल, आप प्लीज आइए और मेरे साथ हीलिंग करिए। तो जब हम हीलिंग करते हैं तो आर्क एंजल रफायल भी अपनी हीलिंग भेजती है, तो उससे डबल फायदा होता है, मेरी हीलिंग तो जा ही रही है, मेरी आर्क एंजल की भी हीलिंग जा रही है। वैसे ही एक आर्कएंजल माइकल है। आपको डर बहुत लगता है, आपको लगता है कि आपके आसपास ना नेगेटिव लोग बहुत है जो आपका गलत चाह रहे हैं, या फिर मैं कहूँ दुश्मन बहुत है आपके आसपास, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, या फिर आपके ऊपर नजर बहुत लगती है, ब्लैक मैजिक बहुत होते हैं, आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल एक ऐसी एंजल है कि आप उनको जब भी कॉल करोगे ना कि हे आर्कएंजल माइकल, आप प्लीज मेरे ऊपर प्रोटेक्शन लेयर बना दो ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूं हर एक नेगेटिव एनर्जी से। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, आपको लगेगा कि यार कोई एनर्जी ना मेरे साथ चल रही है हमेशा। तो हम्म। पर्पस के लिए एंजल है, बिजनेस के लिए है, और रिलेशनशिप के लिए। जैसे किसी का ना शादी नहीं हो रही है, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आर्क एंजल शैमुअल होती है, पिंक कलर की एंजल होती है। आप उनसे हेल्प मांगो कि मेरी लाइफ को अनकंडीशनल लव से भर दो, वो भर देंगे, बट कनेक्ट करना आना चाहिए। पेशेंटली उनको कॉल करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेसिकली एंजल हीलिंग होती है एंजल्स के साथ मिलके हीलिंग करना। हम्म। वही एक लास्ट होती है लामा फेरा हीलिंग। लामा फेरा हीलिंग एक बुद्धिस्ट टेक्निक है, मतलब लॉर्ड बुद्धा ने वो टेक्निक बताई है। लामा मीन्स डिसाइपल, डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। डिसाइपल मीन्स स्टूडेंट्स, शिष्य, गौतम बुद्धा के शिष्य। और फेरा मीन्स लॉर्ड बुद्धा की जो प्रोटेक्शन लेयर हमारे ऊपर बन जाती है, उसको बोलते हैं लामा फेरा। लामा फेरा में प्रॉपरली हमको एक कुछ वियर करना पड़ता है, उनका एक ड्रेस रहता है कि हम अटायर रहता है वो हम वियर करते हैं, बोधि माला हम पहनते हैं, हमारे हाथ में एक स्टिक होती है। और लामा फेरा वर्क करती है मेजर सेक्टर्स पे, जैसे कि किसी को ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी के ऊपर बहुत कुछ नेगेटिव हो गया है, जैसे मैंने बताया हेल्थ इशू हो गया जो ठीक ही नहीं हो रहा, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई चीज बड़ी सी हो गई, तो लामा फेरा ना डीपली चीजों को हील करता है, जड़ से उखाड़ता है। जैसे कोई 10 साल पुरानी प्रॉब्लम है जो हील ही नहीं हो रही है, तो लामा फेरा से जब हम उस चीज को रिलीज करते हैं तो वो जड़ से प्रॉब्लम को रिलीज करता है। तो आपने देखा होगा मोनेस्ट्री में, लॉर्ड बुद्धा की मोनेस्ट्री है जिसमें जो वहां के जो स्टूडेंट्स है वो मेहरून कलर की ड्रेस वियर करते हैं। देखा है कभी, हम्म। नोटिस किया है आपने मोनेस्ट्रीज में? बस वही ड्रेस हम भी वियर करके ना लामा फेरा हीलिंग करते हैं। जी, मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत भगवान चल बुद्ध रहा की है एनर्जी से लोगों को हील किया जाता है ना? क्या? भगवान बुद्ध की एनर्जी से लोगों को हील किया जाता है ना ये उनसे? गौतम बुद्ध की एनर्जी से हम लोगों को हील करते हैं। उसमें भी सिंबल्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, हम सिंबल्स के थ्रू ही हीलिंग करते हैं। जैसे कुछ सिंबल्स है मेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, कुछ सिंबल्स है डर को भगाने के लिए, कुछ सिंबल है जड़ से प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। तो सिंबल्स के थ्रू हम हीलिंग करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक हैं आपको हीलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जो एंजल हीलिंग का एक तरीका बताया इन्होंने, जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लोग ट्राई कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रिजल्ट मिलता है आपको। अब आते हैं थोड़ा सा हट के टॉपिक, यानी कि न्यूरोलॉजी। ये भी बहुत मुझे लगता है कि अभी तक इतना खुल के नहीं आया लोगों के सामने। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए एक बार कि न्यूरोलॉजी है क्या और कैसे लोगों के जीवन में ये काम आ सकता है। ओके, सो एज बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने ये चीज नोटिस करी, जैसे न्यूमरोलॉजी में ना एक कॉमन टर्म होता है नेम चेंज। आपने देखा होगा अजय देवगन ने अपने नेम की स्पेलिंग चेंज करी। देवगन में से उन्होंने GA हटा के GN वो लिखते हैं। एक लेटर को हटाने से उस नेम की पॉजिटिव एनर्जीज इतनी बढ़ गई ना कि उनको ग्रोथ मिल रही है। इवन आयुष्मान खुराना में भी आप देखना उनकी स्पेलिंग में चेंजेस है। तो बेसिकली जो न्यूमरोलॉजी होती है इसको बोलते हैं अंक ज्योतिषी। 1 से लेकर 9 अंक तक ऐसी कुछ पावर्स होती है। जैसे एक नंबर अगर पावर को दर्शाता है तो 2 नंबर दर्शाता है इमोशंस को। तो ऐसे अलग अलग नंबर्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो हमारे न्यूमरोलॉजी में ना रिपोर्ट्स बनती है। जैसे कोई पर्सन, जैसे टैरो रीडिंग से मैंने बताया हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी होता है कि अगर आप बहुत कोई प्रॉब्लम में हो,
आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं, तो हमारे इसमें ना न्यूमरोलॉजी के हम रिपोर्ट बनाते हैं। उस पर्सन की प्रॉपर एक रिपोर्ट बनती है जिसमें हम उसको बताते हैं कि आप इस समय पर आपका ऐसा होगा, या फिर आने वाले टाइम में आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली एक रिपोर्ट रेडी करते हैं जो लाइफ टाइम उसके पास रहती है, और वो उसको सपोर्ट करती है अपने लाइफ में हर एक डिसीजन को लेने के लिए। और एक बड़ा टर्म होता है नेम चेंज, जैसे मैंने बताया, मैंने इवन अपना नेम भी चेंज किया है। सिद्धि में मैंने डबल आई किया हुआ है, एंड इवन बरोले जो मेरा सरनेम है उसमें मैंने डबल आर किया हुआ है। तो सिर्फ ये नॉर्मल चेंज करने से मुझे भी अपनी लाइफ में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। क्योंकि देखो यार, कोई भी नेम ना एकदम पॉजिटिव होता ही नहीं है। ये मतलब 100 में से कोई 1% केस होगा जिसका नाम जो है वो 100% पॉजिटिव है। मेरे पास अभी तक जितने नेम आए सब में बहुत नेगेटिविटी रहती है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम लाइफ में रुकावट बहुत आ रही है, ब्लॉकेजेस बहुत आ गए। मैं बोलती हूँ पहले आप मुझे अपना नेम बताओ, मैं आपका नेम देखती हूँ कि आपके नेम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और काफी प्रॉब्लम्स दिखती है। कुछ नंबर के कनेक्शंस नहीं बन रहे, काफी नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। तो जब हम उनको रिमूव करके उनको एक नया नाम प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनको अपनी लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस देता है। उनको कुछ समय के बाद से चेंजेस फील होते हैं कि यार मेरा लाइफ का एक पैटर्न था वो बदल गया, जस्ट एक नॉर्मल चेंज करने से, वो भी अपनी स्पेलिंग में। फिर उसको आपको हर जगह यूज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करवा लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करवा पाते। तो जहां जहां चेंज कर सकते हैं, लाइक ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, वो भी उनको कुछ रिजल्ट्स तो प्रोवाइड करता ही है। वैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त 2001। ओके, सो 19 अगस्त। तो आपका जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह है, आपको पता है कभी? हाँ। ओके, तो सूर्य ग्रह वालों को ना, देखो एक बात बोलो, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है। मतलब कहीं ना ये व्यक्ति जो होता है ना, बहुत पैशनेटिक भी होते हैं। और आपके लिए जो बेस्ट फील्ड है ना वो एंटरप्रेन्योर है। मतलब आप खुद का बिजनेस करोगे ना, या खुद का कुछ करोगे ना, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो सूर्य जैसा तेजस्वी होता है, जिसमें एक एनर्जी रहती है। और आपके लिए, जैसे हम क्रिस्टल्स में अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए जो बेस्ट क्रिस्टल है ना वो टाइगर आई है। जैसे हमारे इसमें क्रिस्टल्स होती है, मैंने जैसे बात की, तो टाइगर आई एक क्रिस्टल है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको ग्रोथ देता है, नेगेटिव लोगों से आपको प्रोटेक्शन देता है, और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे इसमें क्रिस्टल्स ये भी रहते हैं जो ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं बेसिकली। जैसे सूर्य को टाइगर आई स्ट्रॉन्ग करता है, चंद्रमा को मून स्टोन स्ट्रॉन्ग करता है, जुपिटर को सिट्रीन स्ट्रॉन्ग करता है। तो ऐसे अलग अलग क्रिस्टल्स भी रहते हैं जिसको अपने ग्रह को मजबूत करना है। बेसिकली आप ग्रह ही आपको रूल कर रहा है। जितना अच्छा सूर्य आपका होगा उतना आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बराबर। तो ये न्यूमरोलॉजी में बेसिकली नेम चेंज है, और नेम चेंज में और न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट होती है। काफी अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि वास्तु है ना। आपने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किए हैं, और वैसे तो बहुत बड़े टॉपिक है, पर फिर भी इसको थोड़ा सा अगर ब्रीफ में लोग समझना चाहें कि वास्तु क्या होता है। हालांकि ज्योतिष के ही मुझे ख्याल से अंग है एक, जो अंग ज्योतिष हो गया वैसे ही वास्तु भी होता है ना। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, वास्तु का हर एक की लाइफ का ना, लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे मैं वास्तु की अगर मैं बात करूं, कि जिस जगह आप रह रहे हो, आप चाहोगे कि वो जगह आपको ग्रोथ दे, आपको पॉजिटिविटी दे। आपका वहां उस जगह पर रहने से, क्योंकि क्या होता है, 24 घंटे जहां पर रहोगे वहां की एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओगे। तो वहां की एनर्जी भी तो शुद्ध होनी चाहिए। बराबर। अगर हमने जो जगह, मतलब जो भी प्लेसमेंट्स किए हुए हैं वो उस जगह के अकॉर्डिंग ही नहीं है, तो फिर उस जगह के तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही मिलेंगे। सपोज जो अग्नि की दिशा है वहां पर हमने पानी वाले कुछ रख दिया सामान, या पानी की दिशा में कुछ अग्नि वाला सामान रख दिया, तो जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं उसका आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट बहुत आता है। जैसे हमने वास्तु में बहुत सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम नहीं होना चाहिए, सुना है? बराबर। नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम जहां पर भी होता है ना, उस घर के व्यक्ति को कैंसर होता है। तो मतलब ये वास्तु का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी की लाइफ में। पर वो घर का वास्तु हो या ऑफिस का वास्तु हो, बेसिकली वास्तु में क्या होता है, 8 दिशाएं हैं। ठीक है, 8 दिशाओं के हिसाब से आपको चीजों को करना पड़ता है। जैसे किचन किस डायरेक्शन में आएगा, आपका लिविंग रूम किस डायरेक्शन में आएगा, स्टेयर्स किस दिशा में आएंगे, बेडरूम हो गया, मंदिर हो गया, घर की फेसिंग, ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती है। और ये जो 5-6 चीजें जो मैंने भी बताई, ये तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर ये सारी चीजें आपकी एकदम सिस्टमेटिक है अकॉर्डिंग टू योर वास्तु, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे।
आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में, आपके हेल्थ में, आपके वेल्थ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में। वैसे ही ऑफिस का वास्तु होता है कि आपकी सिटिंग किस दिशा में होना चाहिए, पैसा जहां रख रहे हो वो किस दिशा में होना चाहिए, आपकी टेबल किस दिशा में होना चाहिए। ये एक एक चीज का ना इतना बारीकी से देखा जाता है, और ये कहीं के लाइक कुछ भी इम्बैलेंस हुआ वो बहुत प्रॉब्लम। अभी मैं एक का वास्तु देखने के लिए गई थी, उसने जो किचन था वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाया था। अब किचन की दिशा होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि होता है अग्निकोण। ठीक है, किचन में हम मतलब गैस जब ऑन करते हैं तो अग्नि आती है ना, तो साउथ ईस्ट मीन्स अग्निकोण, तो वहां पर होना चाहिए। बट उसने बना लिया नॉर्थ ईस्ट में, जो पानी की दिशा होती है। अब वहां लगातार हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, एक के बाद एक लोगों को प्रॉब्लम्स ही चल रही है। किसी का डिवोर्स हो गया, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई। फिर जब मैंने उनका घर देखा तो घर एकदम बिखरा हुआ था, कोई भी चीज कहीं पर थी। फिर मैंने क्या किया, उनके वास्तु को चेंज किया। देखो कई बार क्या होता है ना, घर बन जाते हैं फिर हम उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो हम कुछ घर के अंदर ही कुछ क्रिस्टल्स रख देते हैं या कुछ 8 डायरेक्शंस में चेंजेस बता देते हैं, जिससे एटलीस्ट उसका जो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो बैलेंस हो जाए। जो 100% प्रॉब्लम थी वो 50, 30, 40 पे आ जाए। और हम लोग क्या करते हैं ना, मैं स्पेशली क्या करती हूँ, जब भी किसी का घर बनना शुरू हो जाता है ना, जब बेस लाइन तक घर आ जाता है, मैं जमीन के अंदर ना कुछ क्रिस्टल्स डलवा देती हूँ। तो क्या होता है ना, कुछ 2-2 क्रिस्टल हर कॉर्नर्स में डलवाती हूँ, जो कि सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करता है और सारी पॉजिटिव एनर्जीज को एंटर करता है, और ये लाइफ टाइम रहता है। और मिट्टी के अंदर क्रिस्टल्स रहेंगे तो मिट्टी आपके क्रिस्टल्स को हमेशा एनर्जाइज रखेगी। मिट्टी में एक प्रॉपर्टी रहती है, तो मिट्टी के अंदर डलवाते तो उनका जब भी घर बनेगा वो एटलीस्ट नेगेटिव एनर्जी से दूर रहेगा और प्रोटेक्टेड रहेगा, और लाइफ टाइम अबंडेंस रहेगी उनके घर में। सो ये सारी चीजें रहती है, तो हम लोग वास्तु को, क्रिस्टल्स को, हीलिंग्स को फिर जोड़ के सबका एक सॉल्यूशन बना के देते हैं। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक हैं, आप लोगों के क्वेश्चन सभी के आंसर अब मिल गए होंगे आपको। और सिद्धि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, आपने सभी थैंक यू क्वेश्चंस के सो बहुत मच। अच्छे से आंसर किए। जितने भी दर्शक हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इनसे जुड़ने के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो डेफिनेटली एक बार चेकआउट जरूर से कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। शुक्रिया बहुत बहुत सिद्धि जी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू, कि आप अपनी लाइफ में ऐसे ही ग्रो करो, और जितने भी आपके ऑनलाइन पॉडकास्ट चल रहे हैं वो भी इतनी ग्रोथ पे जाए ना कि आपको नेम एंड फेम मिले। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।